सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर किन मेंग्यू की फाइट हो रही थी जहां पर उस पर्सन को आसानी से हरा देती है, जिसके बाद मुइन आगे जाकर उस टोकन को उठा लेता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन मेंग्यू मुयुन को देखते हुए सोचने लगती है, ये फेस मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी वो मुयुन से कहती है, अगर तुम इस टोकन को लेना चाहते हो तो तुम इस टोकन को ले सकते हो, लेकिन अपना नाम मुझे बता के जाओ। जिसके बाद मिस बाओ आगे आती है और कहने लगती है, ये मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड में से एक है और ये बिना नाम का मोहरा यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ हरकत कर रहा है। जिसके बाद वो मुइन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन मेंग्यू भी वहाँ से उदास होकर चली जाती हैं। जिसके बाद हम मिस बाओ को देखते हैं जो भड़कती मुइन से कहने लगती है, तुम वहाँ पर क्या बेवकूफ हरकत कर रहे थे। जिस पर मुइन उससे कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है उसे मेरे बारे में कुछ तो वहाँ पर महसूस हुआ, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज है जिसकी वजह से वो अभी इस तरह हो गई है। जिस पर मिस बाबी कहने लगती हैं, हाँ वैसे भी वो तुम्हारी पुरानी दोस्त तो है, तुम्हारी पहली स्वीट हार्ट। बस तूने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी पुरानी स्वीट हार्ट इस तरह की कैपेबल होगी। तभी मुइन मिस बाओ से कहता है, ये मैं ये क्यों को देता हूँ ताकि मुश्किल समय में वो हमारी मदद कर सके और इस बारी रूइंस में हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। तभी यहाँ पे एक पर्सन मुइन से वो टोकन ले जाकर चला जाता है। जिस पर मिस बाओ भी कहने लगती है, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि ये पूरे समय हमें ही फॉलो कर रहा था। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है शोंगकोंग माउंटेन में जाना इतना ज्यादा आसान होगा? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी ज्यादा बेवकूफ है? कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने जरूर लगाई होगी। जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिस पर मिस बाओ मुइन से कहती है, चलो अब ये चीज खुल चुकी है, लेकिन तुम्हें इस बारी मुझसे ज्यादा होनेस्ट रहना होगा। वैसे भी बर्नेबल यून और बर्नेबल ब्लड को छोड़कर पिछले 10,000 सालों में जिनकी फाइट हुई थी, इन 10,000 सालों में कोई भी अंदर ब्रोकन नहीं कर पाया है। जिस पर मुइन भी कहने लगता है, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। जिस पर वो कहने लगती है, हालांकि वैंगजंग सेट की फॉर्मेशन मेथड पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, लेकिन शोंगकोंग माउंटेन की फॉर्मेशन उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वैंगजंग माउंटेन की फॉर्मेशन जहाँ पर डिफेंस के लिए बनाई गई है, वहीं पर शोंगकोंग माउंटेन की अटैक के लिए। जिसके बाद मुइन उससे बोलता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। तभी उस फॉर्मेशन से एक आवाज आती है, कोई भी अब इस फॉर्मेशन के अंदर आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी उम्र 100 साल से कम होनी चाहिए और तुम अपने साथ एक पर्सन को ले जा सकते हो। जिसके बाद वो कहता है, अब सभी आगे बढ़ो। जिसके बाद वहाँ से एक एक पर्सन गायब होने लगता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन बात करते हुए कहने लगता है, ये होती है असली टॉप लेवल की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। दूसरा पर्सन भी कहने लगता है, ऐसा रूमर है कि जो इस माउंटेन की प्रोटेक्शन करता है फॉर्मेशन की, वो शोंगकोंग माउंटेन करता है और ये 1000 ऑफ इवेंट जो एंशिएंट टाइम में हुए थे उसके कारण ही मुमकिन हो पाया है। जिसके बाद वो दोनों पर्सन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम मिस बाओ को देखते हैं जो कुछ सोचते हुए मुइन के गले लग जाती है। जिस पर मुइन कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो कहने लगती है, अब थोड़ी देर के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद मुइन कहता है, हाँ तो मुझे ये चीज पता है। जिस पर वो कहती है, जैसे ही हम यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए हम दोनों अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे और हमें नहीं पता कि हम कितनी देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। जिस पर मुइन कहता है, हाँ ये तो बात है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिस पर मिस बाओ भी हंसते हुए कहने लगती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हालांकि तुम मुझसे थोड़े से ताकतवर हो, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों से तुम्हें ज्यादा ताकतवर ही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी मदद कर सकती हूँ। तभी हम दिखते हैं वहाँ पर एक पर्सन उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन वो मर जाता है। जिसको देखने के बाद मिस बाओ भी हैरान होती है और कहने लगती है, ये कैसे मरा? तभी फॉर्मेशन के अंदर से आवाज आती है, मैंने ये चीज पहले भी कही थी, लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया, जो भी 100 साल से ऊपर होगा और अंदर आने की कोशिश करेगा, ये फॉर्मेशन उसे पहचान लेगी और उसके बाद उसको वहीं पर टुकड़ों में कर देगी। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है, मैं आशा करता हूँ कि ये को इस फॉर्मेशन से कुछ भी ना हो, हालांकि ये फॉर्मेशन उसे हर्ट नहीं कर सकती है। जिसके बाद मुइन भी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। तभी मुइन नीचे दो लोगों को दिखता है। तभी वो पर्सन बात करते हुए कहने लगते हैं, वो क्या मुयुन ही है? हाँ वो डेफिनेटली मुयुन है। जिसके बाद वो दोनों पर्सन आगे जाते हैं। तभी मुइन भी उन्हें देखते हुए कहने लगता है, जी शियन और सीनियर ब्रदर इवान, क्या आप भी एशियन ड्रैगन रूइंस में आने वाले हो? जिस पर वो पर्सन कहने लगता है, हाँ वैसे भी मेरे फादर ने कहा है आप मेरे डिसेंडेंट हो तिएनजी माउंटेन से और आप हमेशा हमारे ही फायदे के साइड रहोगे। जिस पर मुइन भी कहने लगता है, आप लोगों का धन्यवाद, आपको मैं अंदर मिलता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन भी मुइन से कहने लगता है, और अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी वही यूजलेस पर्सन होता और अब मेरे हाथ में 2 हैंड स्वॉर्ड है जो कि अब बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इस बारी मैं डेफिनेटली आऊंगा सिर्फ उन लोगों से बदला लेने के लिए। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है, बदला? जिस पर मिस बाओ भी कहने लगती है, क्या तुम्हें ये चीज पता नहीं है, जो जीजान पहले के समय में शोंगकोंग माउंटेन का
एक डिसाइपल था, लेकिन किसी रीजन के कारण इसे सोंगकोंग माउंटेन से निकाल दिया गया और एक तियानजियान माउंटेन होगा। ये चीज अभी भी मेरे दिल से नहीं निकल पा रही है। जिस पर मुइन भी कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो अब क्यों ना एंशिएंट ड्रैगन रूइन को अंदर से देखा जाए। जिसके बाद वो सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मुइन भी उसके अंदर चले जाता है। तभी मुइन एक जगह जाता है और अंदर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो आगे कुछ मॉन्स्टर्स को देखता है और उनके पास चले जाता है। तभी वो वहां पर कुछ मॉन्स्टर को एक आदमी को मारते हुए देखता है। तभी मुइन उन मॉन्स्टर को देखते हुए सोचने लगता है, अब ये क्या चीज है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।